हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या है, लास्ट लेक्चर भी है। इससे आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आज का अपना टॉपिक जो वो क्या है, कंसिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन। तो अपन ने डिसोल्यूशन कर तो लिया, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेज, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो वो आएगा लायबिलिटी फॉर acts of partner, liabilities for acts of partner done after dissolution। क्या लिखा मैंने, liabilities for act of partner done आफ्टर डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन के बाद कोई काम किया गया है तो क्या उसके लिए कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं। भाई दो बातें हैं, डिसोल्यूशन से पहले कोई वर्क किया गया और दूसरा डिसोल्यूशन के बाद किया गया। अगर डिसोल्यूशन से पहले किया गया है तो सारे पार्टनर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल होंगे। बात हो रही है क्या डिसोल्यूशन के बाद कोई एक्ट किया गया उसके लिए क्या कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं। तो ध्यान रखना, फर्म डिसोल्ड हो जाने से, सिर्फ फर्म डिसोल्ड हो जाने से किसी पार्टनर की लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी कब तक चलेगी, जब तक फर्म के डिसोल्ड होने का पब्लिक नोटिस इशू नहीं कर दिया जाता। और ये पब्लिक नोटिस इशू कहाँ होगा, किसी ना किसी वर्निकुलर न्यूज़पेपर में, जहाँ के आपका जो देसी न्यूज़पेपर है वहाँ होगा, ऑफिशियल गैजेट में होगा। अपने फर्म के बाहर आप एक तख्ती टांग सकते हो, फर्म का डिसोल्ड हो गया तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि जी फर्म क्या हो गई है, डिसोल्ड हो गई। उसके बाद अगर कोई एक्ट किया गया है तो उसके लिए फर्म का कोई भी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन ध्यान देना कि अपन ने क्या डिस्कस किया, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे पार्टनर ने नोटिस नहीं दिया फिर भी वो क्या नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और वो केसेस कौन कौन से हैं, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, क्या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो डेथ के केस में कभी भी पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे ही डेथ हुई उस बंदे का शेयर अब किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो जिस दिन से वो इंसॉल्वेंट हुआ है उस दिन से न तो वो फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है और न ही फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे भी पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक और बंदा जिसे पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो कौन होता है, वो होता है डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है तो वो बताएगा क्या कि मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूं, तो उसे भी पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई बंदा ऐसा था, कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जिसे डोरमेंट पार्टनर के एग्जिस्टेंस की खबर थी, तो उसे डिसोल्यूशन का नोटिस देना बनता है। तो ध्यान देना, डिसोल्यूशन का नोटिस जब तक नहीं दिया रिमेनिंग पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन 3 केस ऐसे हैं जहां डिसोल्यूशन का नोटिस नहीं देने पर भी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होंगी। कौन कौन से, जब कोई पार्टनर मर जाए, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए और डोरमेंट पार्टनर। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर अपन डिस्कस करेंगे कंसिक्वेंसेज, तो वो आएगा राइट ऑफ पार्टनर। क्या आएगा, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप। क्या आएगा, बिजनेस, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाइंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। क्या आएगा, आफ्टर डिसोल्यूशन। अब मैं बात करता हूं राइट ऑफ पार्टनर, बिजनेस को वाइंड अप करने के बाद पार्टनर्स के क्या राइट है। तो ध्यान देना, जब वाउंड अप हो रहा है, जब फर्म को डिसोल्ड किया जा रहा है, तो हर एक पार्टनर को राइट है। क्या वो ये कहेगा फर्म की असेट्स को रियलाइज करो, बेचो, जो पैसा आता है उस पैसे से लायबिलिटीज का पेमेंट करो, और उनको करने के बाद अगर कुछ बच जाए तो वो पार्टनर्स में बांट लो। तो हर एक पार्टनर को राइट है, ये डिमांड करने का राइट है कि भैया सारी असेट्स को बेचो, पेमेंट लो, जिसको देना है वो दो, और जो बच गया उसको आपस में बांट लो। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंसीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। क्या आएगा, फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। अभी क्या कर रहा है, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स राइट्स क्या क्या हैं, एक पार्टनर के वाउंड अप के टाइम पे राइट्स क्या क्या हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई एक्ट
अगर कोई काम ऐसा है जो वाउंड अप के टाइम पे अधूरा है तो उसे पूरा करने के लिए हर एक पार्टनर के पास वो ही राइट्स रहेंगे, कब? वाइंडिंग अप के टाइम, जो उसके पास पहले थे, जो अथॉरिटी उनके पास पहले थी उस एक्ट को पूरा करने के लिए उन सबके पास वो अथॉरिटी पहले जैसी ही रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट की, तो आएगा सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। अब क्या करना है आपको? पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल करना है। क्लियर है? तो दो चीजें हैं, अगर कोई लॉस है तो ध्यान देना, अगर कोई लॉस है, कोई डेफिशिएंसी है, तो सबसे पहले उसे कहां से चार्ज किया जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं तो उन लॉसेस को वहां से राइट ऑफ किया जाएगा। फिर भी लॉस बच गए तो फिर क्या करेंगे? हम पार्टनर की कैपिटल के पास आएंगे, क्या कहेंगे पार्टनर को कि भैया आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फिर भी अगर पैसा कम पड़ रहा है तो पार्टनर की पर्सनल असेट को सोल्ड आउट किया जाएगा, बेचा जाएगा। भाई सही बात है, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को सेटल करने के लिए सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं तो उनसे राइट ऑफ करो। अगर वो भी कम पड़ गए देन आफ्टर कैपिटल का नंबर आएगा, वो भी कम पड़ गई तो पार्टनर की पर्सनल असेट को क्या कर दिया जाएगा? सोल्ड आउट कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन इसी में अगर बात करें, एक तो हो गया लॉस का, एक आ गया असेट का एडजस्टमेंट और करना है वो आपको। असेट का एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे? असेट को आप बेचोगे, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे को कैसे कैसे यूटिलाइज करोगे आप? तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले आप उसका यूटिलाइजेशन करोगे आउटसाइडर के लोन के लिए। अगर बाहरी लोगों का कोई पैसा पड़ा है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उनका पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर पैसा बच गया तो आप पार्टनर्स लोन का पेमेंट करोगे। पार्टनर ने अपनी कैपिटल के अलावा अगर कोई पैसा दे रखा है तो उस लोन का सेटलमेंट किया जाएगा, वो भी हो गया, फिर भी पैसा बच गया तो फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट किया जाएगा। उनका कैपिटल अकाउंट अगर कोई क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो क्या कर दिया जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट अगर कोई आउटसाइडर, मैं बात करता हूं असेट की, कि असेट को बेचा जाएगा और उसे बेचने जाने के बाद पेमेंट कैसे कैसे बनेगा उन लोगों का? सबसे पहले आप आउटसाइडर का पेमेंट करोगे, आउटसाइडर का पेमेंट हो गया। उसके बाद पार्टनर्स लोन, किसका? पार्टनर का अगर कोई लोन था उसका पेमेंट होगा, उसके बाद कैपिटल का पेमेंट होगा और लास्टली फिर भी कुछ बचता है देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें और लास्ट अगर अपन बात करें इस टॉपिक में तो वो आएगा पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड सेपरेट डेब्ट ऑफ पार्टनर। अब ध्यान देना कि अगर फर्म का कोई डेब्ट ड्यू पड़ा है और पार्टनर का कोई सेपरेट डेब्ट ड्यू पड़ा है तो उनमें सीक्वेंसेस क्या होगा? अगर फर्म का कोई डेब्ट ड्यू पड़ा है तो फर्म की एसेट को सबसे पहले रियलाइज किया जाएगा, कहां? उस फर्म के डेब्ट को पूरा करने के लिए। उसके बाद अगर बच गया तो फिर पार्टनर के सेपरेट डेब्ट का नंबर आएगा। उसी तरीके से मैं बात करता हूं, पार्टनर का खुद का भी डेब्ट है और पार्टनरशिप फर्म का भी डेब्ट है और पार्टनर की पर्सनल एसेट है तो उसे बेच के सबसे पहले किसका पेमेंट करें? पार्टनरशिप फर्म का डेब्ट का या पार्टनर के डेब्ट का? तो ध्यान देना, एसेट किसकी है? पार्टनर की पर्सनल है तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा? पार्टनर के पर्सनल डेब्ट के पेमेंट का। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है देन फर्म के डेब्ट का पेमेंट किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर एसेट किसकी हो? फर्म की एसेट हो और अगर आपने उसको बेच दिया और जो पैसा आपके हाथ में आ गया, अब आपके सामने दो डेब्ट है, फर्म का डेब्ट है और पार्टनर का, तो फर्म की एसेट बेचिए तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा? फर्म के डेब्ट का पेमेंट करने का। अगर कुछ बच जाए पार्टनर के डेब्ट का आएगा। उसी तरीके से अगर पार्टनर की सेपरेट एसेट बेची है आपने, पार्टनर की पर्सनल एसेट बेची है और अब आपके पास दोनों लोन है, एसेट का और पार्टनर का, तो सबसे पहले किसके लोन का पेमेंट करोगे? पार्टनर के लोन का। आफ्टर आप किसका पेमेंट करोगे? फर्म के डेब्ट का। क्लियर है? तो ये था अपना कंसिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन। इसके साथ ही अपन ने पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेगा। थैंक यू।